आज खुशी के मारे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, कर दी गई है, क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार मित्रों, 5 अगस्त 2019 को जब मेरी रियासत तोड़ी गई थी तब मैं जार जार रोया था और आज भी मेरी आंखें नम है। ये खुशी के आंसू हैं। और आज जो 5 अगस्त 2019 को आप गवाह हैं मेरे तमाम पत्रकार मित्र कि मैंने किस तरीके से आज तक का रास्ता तय किया है, जो आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन आर्टिकल 370-35 से और रियासत के दर्जे का पास करवाया है। तो मुझे रास्ते में कितनी रुकावटें आई, कितनी तोहमतें लगी, कितने धरने भूख हड़तालें और न जाने जेलों में जाना पड़ा, मैंने परवाह नहीं की। और मैंने तब भी कहा था कि मैं सही रास्ते के ऊपर हूँ। महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत तोड़ने वाले दिन 5 अगस्त 2019 को मेरी आंखें जार जार रोई थी और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने मुझे ट्रोल किया। न जाने क्या क्या नाम मुझे दिए गए, न जाने क्या कहा गया। लेकिन आज ये जम्मू कश्मीर डोगरा बेटे ने अपना मुआक्कफ विजन डॉक्यूमेंट पूरा करके साबित कर दिया कि मैंने महाराजा हरि सिंह जी की, अपने बुजुर्गों की डोगरा रियासत की पगड़ी मान सम्मान के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाव वैली पीर बजाल पहाड़ियों की वापस लाई है। मेरे साथ के तमाम नेताओं को इकट्ठा करूंगा, राजनीतिक दलों को, सियासी पार्टियों को, जमातों को इकट्ठा करूंगा। मुझे ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि ये कश्मीरियों की बात करता है। मैं कश्मीरियों की बात नहीं करता था, मैं जम्मू कश्मीर अपने बुजुर्गों की विरासत की हिफाजत करता था। महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की हिफाजत करता था। जम्मू कश्मीर का बेटे को आज ये गर्व महसूस हो रहा है कि मिशन स्टेटहुड ने ये हासिल किया मकाम, सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से जंग जीत के लाए, चुनाव करवाए जाएं, रियासत का दर्जा वापस किया जाए। और आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में इसीलिए मैंने अलायंस सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार को समर्थन किया था। मुझे तब भी तो होते बीजेपी की आईटी सेल ने लगाई, ना जाने क्या क्या नाम दिए मुझे उस बात की परवाह नहीं है। आज खुश कल भी आपसे कहा था कि बिना समय गवाए ये रेजोल्यूशन असेंबली में लाया जाए और मुझे चेहरा दोहरा कैरेक्टर हमें देखने में मिला भारतीय। अरे इन्होंने दरबार मूव कर दिया। डोगरा रियासत का महाराजा हरि सिंह जी ने 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट दिया था। कुछ शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ महाराजा हरि सिंह जी डोगरा रियासत का करके गए थे। इसको लेकर के भी ये 370-35 और स्टेट सब्जेक्ट को बचाने के लिए जो हमने जंग लड़ रहे हैं असेंबली में, उसका भी विरोध कर रहे हैं। मुबारक है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मुबारक है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने इकट्ठा बिठाने का कोशिश की। कुछ तो मेरे संग संग चले, वो मंजिल पे पहुंच गए। मैंने तब भी कहा था कि इन्हीं विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार और मुख्यमंत्री बनवा करके दिखाऊंगा। और इसीलिए मैंने ये चुनाव नहीं लड़े थे। मैंने कहा था जब तक रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370-35 से वापस नहीं आ जाता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं एलजी की जी हजूरी या भारतीय जनता पार्टी की यार वो गुलामी नहीं कर सकता। और आज मुबारक की बात, जम्मू कश्मीर के इतिहास में जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 भारतीय जनता पार्टी का नाम काली अक्षरों के साथ लिखा गया था, आज 6 नवंबर 2024 का दिन भी जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरी अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। और मुझे याद है वो 5 अगस्त 2019 का दिन, किस तरीके से रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत को तोड़ करके, इसका बंटवारा करके, मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना करके हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की तौहीन की, महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन की, उनका बनाया हुआ, उनका दिया हुआ आर्टिकल 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट और डोगरा रियासत को तहस नहस कर दिया। और मेरे साथ कितनी मुश्किलें और रुकावटें आई मेरे सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो मिशन स्टेटहुड ही अकेला गया या चंद एक बड़े बड़े कदावर नेता गए, तो उनको भी मैं शुक्रगुजार करता हूं, क्योंकि मैं मिशन स्टेटहुड की बात कर सकता हूं। उनका क्या रवैया है
ये इसका तबसरा तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला करेंगे, या सोनिया गांधी या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तारिक अहमद करेंगे। लेकिन आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, और सबसे बड़ा शुक्रगुजार तो आप पत्रकार मित्रों का हो, जिन्होंने दिन रात धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, मुझे गिरफ्तारियाँ, जेलों की आवाज़ें मेरी उठाई। सबसे बड़ा शुक्रगुजार तो मैं आपका हूँ। और अफसोस इस बात का है कि कुछ गोदी मीडिया ने भी इस रास्ते, इस मंजिल तक पहुँचने के लिए, 6 नवंबर तक पहुँचने के लिए हमारे रास्ते में रुकावटें डाली। इसलिए रियासत के दर्जा 35 से 370 में हमें समय लगा। और जिस तरीके से पार्लियामेंट में ये जो अनाप शराब बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा कर रहे हैं, हंगामा कीजिए कि डोगरा रियासत भी अब जल्दी से जल्द टाइम पीरियड के अंदर वापस किया जाए। हंगामा कीजिए कि डोगरा महाराजा का वो दरबार मूव शुरू कीजिए, वो हमारे प्रीपेड रिचार्ज वाले मीटर बंद कीजिए, जो हमारी लूट खसूट का बाजार, जो बेरोजगारी बढ़ गई है वो बंद कीजिए, और स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम को शुरू कीजिए। इसके ऊपर बात कीजिए, इसी में आपकी बड़ाई है। 29 MLA जो खुद को डोगरा होने का बात करते हैं, आप ये बात कीजिए। आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? ये तो महाराज लड़े, वो तो होगी नहीं एब्रोगेशन, क्योंकि पार्लियामेंट में भी हम इसको अमेंडमेंट करवा के लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पार्लियामेंट में रहने वाली नहीं है। ये तो कहते थे 370, 400 पार का नारा देते थे, जम्मू कश्मीर में 50 पार का नारा देते थे, यहाँ भी हार गए, वहाँ भी हार गए। तो दूसरी सरकार आएगी, अमेंडमेंट करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट को हम शुक्रगुजार हैं कि ये आपकी वो कर रहे हैं कि ये रियासत हमको वापस नहीं दे रहे हैं। चुनाव तो हमने करवा लिए, सरकार भी बना ली, लेकिन आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है। और आज दिल काफी धक्का मुक्की असेंबली में हुई आज। अरे यार, धक्का मुक्की हंगामा इस बात के लेकर के करे ना वो भारतीय जनता पार्टी वाले कि जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत वापस क्यों नहीं कर रहे। हंगामा इस बात को लेकर के करे ना कि दरबार मूव शुरू करें, मुफ्त में जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली और पानी दें, राशन डबल करें, 12 गैस के सिलेंडर शुरू करें, बेरोजगारी को हल करने के। आपके 10 साल के कार्यकाल में मैं ये चाहूँगा कि ये जो नई सरकार है, मैं उससे गुजारिश करूँगा मुख्यमंत्री से और रिलायंस की सरकार से कि जिस सारे डोमिसाइल कैंसिल किए जाए और स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम को शुरू किया जाए। सुनील बली, आपकी आंखें भरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो पत्रकार मित्र ने घेर के रखा हुआ है। मैं जिस तरीके 5 अगस्त 2019 को रात के अंधेरे में जार रोया था और मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं था, अकेला ही चला था भगवान के सहारे और महाराजा हरि सिंह जी के आशीर्वाद से चला था। और आज मुझे खुशी है कि मैं महाराजा हरि सिंह जी की और अपने बुजुर्गों की मान सम्मान के साथ अपनी रियासत और उनका दिए हुए आशीर्वाद जो कानून है वो वापस ला रहा हूँ। इसे दूसरे आंसू मत समझिए, मैं इससे ज़्यादा आज खुशी के मारे कुछ नहीं बोल पाऊँगा। और मुझे आपकी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।